खीरा? मेरा नाम मीनाक्षी है जी। और हम मेरठ जिले के किठौली गांव में हैं और हमने ये पॉली हाउस लगाया है 1 एकड़ में जी। और हम इसमें खीरे की खेती कर रहे हैं। जी, ये आपने पौधा कब लगाया था? ये पौधा हमने नवंबर में लगाया है। नवंबर में? जी जी। तो इसमें ये कितने पौधे आपने लगाए हैं 1 एकड़ के पॉली हाउस में? ये 1 एकड़ के पॉली हाउस में हमने 10,000 पौधे लगाए हैं। जी। इसकी लागत लगभग कितनी आई होगी पौधे की? पौधे की लागत करीब 1 लाख आई। अच्छा, ये खीरा जो है इसकी क्वालिटी बताया जाता है कि क्वालिटी जो देसी खीरा बाजार में वैसे आमतौर पर मिलता है उससे कहीं गुना बेहतर होती है, तो वो कौन कौन से ऐसे बिंदु होते हैं, हम किस तरह से इसको अंतर बताते हैं कि ये खीरा का क्वालिटी इसकी बेहतर है? सर ये यूक्सेल कंपनी का हमने 5232 लगाया है, तो सर उसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो आपको बताएंगे इस बारे में। अपना परिचय देते हुए हमें थोड़ा। जी नमस्कार, मेरा नाम जोनी कुमार है जी। और मैं एरिया मैनेजर हूँ यूक्सेल सीड से। जी। और मैं उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी एंड बिहार स्टेट देखता हूँ। जी। और हम यहाँ पे जैसे मैडम ने भी परिचय दिया ही है, तो ये वैरायटी है 5232 यूक्सेल सीड की। तो ये इन्होंने नवंबर में लगाया है। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे जिस वजह से लेट हुए, बाकी समय लगाने का वैसे जो है खीरे का वो है सितंबर ऑनवर्ड्स। सितंबर से हमें खीरा लगाना चाहिए सर्दियों वाला। तो कुछ समय सितंबर का होता है, लेकिन हाँ। ये 2 महीना लेट लगा। हाँ, वो कुछ वजह से इनके तैयार नहीं हो पाए थे वैट, तो उस वजह से जो है इन्होंने ये लेट लगाया है। बाकी फिर भी अगर देखें तो अभी सर्दियों में होता क्या है कि ज्यादा सर्दी होने की वजह से रूट जोन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो चौक हो जाता है। तो उस वजह से क्या है, फर्टिगेशन अगर हम देते भी हैं तो पौधा उठा नहीं पाता है, क्योंकि जड़ें विकास नहीं कर पाती सर्दियों में, मतलब चल नहीं पाती उस तरीके से। तो जैसे ही फरवरी का सीजन आएगा ये जड़ें फिर से अपना जो है ग्रो करने लग जाएंगी और पौधा आगे चलना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्शन पे आना शुरू हो जाएगा। ये प्रजाति कहाँ की विकसित है? ये प्रजाति सर वैसे तो यूक्सेल सीड इंडिया टर्की की कंपनी है। अच्छा। तो ये सीड टर्की का ही है जी। और अगर हम बात करें तो इसकी यूएसपी की तो मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम जो है इसकी पत्तियां हैं, और अगर कलर की बात करें तो ग्रीन टू डार्क ग्रीन इसकी पत्तियों का कलर है। हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा एक हिंदी में बताइए, आपने ये यूएसपी शब्द इस्तेमाल किया। हाँ। उसका अर्थ? यूएसपी मतलब इसकी खासियत क्या है, मतलब जैसे कि पत्ती किस प्रकार की हैं जी, पत्तियों का कलर किस प्रकार का है, या फिर जो है पौधे की चलने का तरीका किस तरीके का है जी, तो उसको यूएसपी बोलते हैं कि जो पौधे को बयां करे, यानी कि पौधा किस तरीके से चलता है या वो किस तरीके की उसकी पत्तियां, ये सारी चीजें जो है वो यूएसपी में आती हैं। अच्छा, वो जो बाजार में इंग्लिश खीरा के नाम से आता है वो यही खीरा है या वो कोई अलग? हाँ, वो यही खीरा है। इसको कई नामों से जाना जाता है, इंग्लिश कुकुम्बर, इंग्लिश खीरा भी बोलते हैं, कुछ किसान भाई हमारे चाइनीज खीरा भी बोल देते हैं इसको जी जी, और कुछ जो है डच कुकुम्बर भी बोल देते हैं, बट नॉर्मली इंग्लिश कुकुम्बर ही है ये। और कुछ जो है इसको जो है पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर भी बोलते हैं, सीडलेस कुकुम्बर भी बोलते हैं इसको, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो पौधा लगाने से कितने दिन बाद ये हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है इसकी? जनरली अगर सही समय पे हम लगाएं जैसे सितंबर ऑनवर्ड से, तो 34 से लेके और 40 दिन के बीच में जो है हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कब तक चलती है? और अगर सर्दी वाली अगर हम फसल की बात करें तो सितंबर में अगर हम फसल लगा रहे हैं तो ये नेक्स्ट ईयर आपके मतलब मार्च तक लेके जा सकते हैं आसानी से। मार्च तक चलेगी। हाँ। अच्छा, हमने जो देखा है ये एक धागे पर ये पौधा आपने पूरा आगे तक इसको बढ़ाया हुआ है। हाँ। तो इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है? जैसे आमतौर पे खीरा हमने कई देखा है सामान्य रूप में कि एक जो बेल है या उसका पौधा है वो चलता रहता है, लेकिन आपने इसको एक धागे से कवर किया हुआ है। हाँ। तो इसके पीछे की क्या तकनीक है? इसके पीछे ये है कि जब इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जी, तो इसमें क्या है कि हर नोड के पास से धागे को घुमाया गया है जी। उसका कारण ये है कि जब इस पे फ्रूट का फल का लोड आए तो ये नीचे खिसक के नीचे ना गिरे। अच्छा। तो धागा बांधने का कारण ये है कि एक तो क्या है, सेपरेट धागा बांधने का कारण ये है वेंटिलेशन अच्छा रहेगा और ये मजबूती से जो पौधे को पकड़ के चलेगा, पौधा इसको पकड़ के चलेगा। दूसरा क्या है, फ्रूट लोड आने पे नीचे खिसक के नीचे नहीं गिरेगा, बेल टूटेगी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसको आसानी से हम जो है तार तक लेके जा सकते हैं। तो एक सीजन में एक पौधे पे लगभग कितना खीरा औसत निकल जाता है? एक सीजन की अगर बात करें तो ये भी डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है सीजन पे। सर्दी वाले सीजन में अलग जाता है, गर्मी वाले सीजन में अलग जाता है। तो अगर हम सर्दी वाले सीजन की बात करें तो सर्दी वाले सीजन में जो है 3 किलो से लेके और 7 किलो तक बड़ी आसानी से फार्मर जो है किसान भाई हमारे प्रोडक्शन लेते हैं एक पौधे से जी। और गर्मी वाले सीजन की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ फिक्स कह नहीं सकते हैं, उसमें भी यही है, जो अच्छा कर लेते हैं 2 किलो पे भी मतलब फार्मर हैं, और जो अच्छा करते हैं वो 7 किलो तक भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 5 kg फाइन के 5 kg आसानी से एवरेज पर पौधा हम ले सकते हैं। ये जो पॉली हाउस में आपने खीरा लगाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो खीरा लगा होता है और एक जो सामान्य रूप से खुले आसमान के नीचे खीरा उगता है, इन दोनों की गुणवत्ता में कितना अंतर आता है? इनकी गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जैसे हम खुले खेती की बात करें तो वहां पे क्या है, पूरा सारा एरिया खुला हुआ है, तो वहां पे क्या है, कोई भी इंसेक्ट आके कहीं से भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे क्या है, ये एक तो एक एनवायरनमेंट जो है ये कवर्ड है जी। तो इसमें क्या है, हम अपने हिसाब से जो है जैसे टेम्परेचर 5 से 60 डिग्री के आसपास हम अप डाउन कर सकते हैं, पॉली हाउस अगर है तो हमारे पास। लेकिन ओपन में वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, तो वहां पे जो नेचुरल है वो एक्चुअल में वही रहेगा। अब जैसे सर्दी की हम बात करें, यही खीरा हम बाहर अगर सर्दी में लगा देते तो सर्दी में अब तक ये खत्म हो जाता। पॉली हाउस है तो इसके अंदर गर्माहट बनी हुई है, इस वजह से पौधे बचे हुए हैं। एक तो ये चीज है, दूसरा प्रोडक्शन पे फर्क पड़ जाता है क्योंकि हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। दूसरा क्या है, हम ऑफ सीजन खेती कर सकते हैं पॉली हाउस में। तीसरा जो इंसेक्ट की मैं बात कर रहा था, बाहर खुला एरिया है, कोई भी इंसेक्ट आके सकिंग पेस्ट आके जो है अटैक कर सकता है। यहाँ पे क्या है, ये कवर्ड एरिया है तो यहाँ जल्दी से जो है कोई भी इंसेक्ट आके अटैक नहीं कर सकता है। कुछ मेजर जो है इंसेक्ट वही आते हैं, वो भी जो है कंट्रोलेबल है और समय से अगर जो है उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो इसमें एक मैं चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे अगर खुली खेती में हम बात करें किसी का भी, मान लो वैसे तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो प्रिवेंटिवली स्प्रे करके नेचुरली इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ती है स्प्रे करने की इंसेक्टिसाइड की, तो बाहर अगर किसी चीज की 4 ml डोज लग रही है तो यहाँ अंदर वो 2 ml में ही कंट्रोल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वहां बाहर से अंदर की खेती भी ये जो है कम जहरीली मानी जाएगी। इस पॉली हाउस को लगाने के लिए लगभग कितनी लागत होती है किसान की? सर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज है जी। तो जैसे यूपी गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है तो 50% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देती है, और नॉर्मली जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है वो 35 लाख से लेके और 55 लाख रुपए तक का ये स्ट्रक्चर लगता है 1 एकड़ का, 4000 स्क्वायर मीटर। इसमें सरकार जो है 50% अनुदान के साथ सहयोग करती है। हाँ, 50% अनुदान जो है सरकार सहयोग करती है। अच्छा, ये खीरा बाजार में कौन सी मंडी जाता है? यहाँ मेरठ के आसपास कौन सी? खीरे की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आजादपुर मंडी है जी, ओखला मंडी है, वहां पे ये आसानी से बेचा जा सकता है। लगभग क्या कीमत इसकी रहती है? कीमत सर ये भी डिपेंड करता है मार्केट में जो है कंजम्पशन के ऊपर, या मान लो जैसे सर्दी ज्यादा सर्दी का मौसम है, हाँ, और जनवरी का महीना है तो हाँ, आमतौर पे सामान्य खीरा तो बाजार हाँ, में उपलब्ध है नहीं। अभी सर करंट की अगर हम रेट की बात करें तो 25 से लेके जो है 29 रुपए तक ये खीरा बिक रहा है मार्केट में। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सब सुविधाएं हैं आसान? हाँ, मतलब रोड्स वगैरह सब अच्छी बनी हुई है, तो मतलब डीसीएम वगैरह जो पिकअप्स होती हैं उसमें भर के आसानी से जो है मंडी में खीरे को पहुंचाया जा सकता है। आप किसानों से यदि कोई अपील करना चाहें खीरे के बारे में, उसके इंसेक्ट के बारे में या उसकी रोकथाम के बारे में किसी तरह से, तो आप बता सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ जी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा सभी भाइयों से ये आग्रह है कि कोई भी किसान भाई, कोई भी अपना मतलब पॉली हाउस की खेती करने में इंटरेस्टेड हो या अपनी इच्छा जागृत हुई हो या करना चाह रहा हो खेती, तो वो जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही फायदे का जो है खेती है, क्योंकि ये मॉडर्न एग्रीकल्चर है। दूसरी चीज इसमें फायदा ये है कि आप जो पैसा खुली खेती में नहीं कमा सकते वो यहाँ से कमा सकते हैं। तीसरी चीज एक ये है, जब भी आप स्ट्रक्चर लगवाएं तो सबसे पहले जिस खेत में आपको अपना स्ट्रक्चर लगवाना है ये, वहां की मिट्टी की जांच आप खुद से किसी अच्छे जो है संस्थान से जरूर कराएं, तभी उसी जमीन तब उस जमीन पे लगवाइए, बिना मिट्टी की जांच किए ये ना लगवाएं। इसको लगवाने से पहले सॉइल टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें पता नहीं है हमारी इस मिट्टी में किस चीज की कमी है और किस चीज की अधिकता है। और आजकल जो देखने को चीजें मिल रही हैं, जैसे मिट्टी का ECA और pH का भी बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसमें फिर बाद में एक बार जब स्ट्रक्चर लग जाता है, कोई हैवी कॉस्ट वाला मटेरियल है ये, लगभग 35 से 45-55 लाख रुपए तक का स्ट्रक्चर लगता है, तो एक बार जब लग जाता है फिर उखाड़ता तो है नहीं है ये, 15 साल 10 साल तक, तो 15 साल तक कहीं नहीं जाएगा, तो एक बार लग जाता है फिर उसके बाद पछताते हैं हमारे किसान भाई। तो इसलिए मिट्टी की जांच कराने से क्या होगा कि उस जमीन का पता चल जाएगा कि उसमें किस एलिमेंट की कमी है, किस तत्व की कमी है, तो उसी हिसाब से उस खेत में उसको लगवाएं स्ट्रक्चर को, और उसी हिसाब से फिर आगे आप अपने पौधे और फसल का चुनाव करें। इस पॉली हाउस के लिए चुनौती क्या रहती है मौसम के हिसाब से? सर पॉली हाउस के लिए चुनौती ये है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कई बार अगर हम देखें तो इंसेक्ट का प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, प्रिवेंटिवली हमें जैसे नीम ऑयल वगैरह है, इन चीजों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए।
और दूसरा हमें हमेशा एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। हर साल जब भी हम कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि पिछले साल हमारे ये इंसेक्ट का प्रेशर रहा था, ये हमारी बीमारियां आई थी, जी तो इन दिनों आई थी, तो हम पहले से उस चीज के लिए तैयार रहेंगे, पहले से हम उसको कंट्रोल करने के लिए रेडी रहेंगे। तो एक तो प्रिवेंटिवली ऑर्गेनिक आप नीम ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं, तो उसका रहता है थोड़ा सा। और दूसरा अगर बात करें तो पॉली हाउस के चारों तरफ 3 मीटर तक कोई भी अगर बात करें खरपतवार नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, इंसेक्ट का प्रेशर जो है अंदर पॉली हाउस के अंदर हाई होता है। अच्छा, पॉली हाउस में जो पौधा है उस पौधे को हम पानी किस तरह से देते हैं? पॉली हाउस में जो पौधा है ज्यादातर अभी अब देखेंगे यहाँ तो ये ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप सिस्टम है। इस बेड के नीचे ड्रिप, हाँ, इसके पाइप नीचे लगी ड्रिप है। मैं आपको दिखा देता हूँ सर, थोड़ा सा आप दिखा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ड्रिप लगी हुई है, जी तो इससे बूंद बूंद सिंचाई होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 ड्रिप डाली हुई है जी, यानी एक बेड के अंदर 2 पाइप डले। हाँ, एक बेड पे 2 पाइप डले हुए हैं, तो इसी से जो है पौधे की सिंचाई होती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी शानदार जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। पॉली हाउस में संरक्षित खेती हमारी की जाती है और मेरठ में हमारे प्रगतिशील किसान इस खेती को बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथी।